बकरी के मुख वाली चित्रलेखा माता पार्वती की सखी की कथा। जैसा मैं नीतू पंडित चुपचाप आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। ऋषभ जी के पुत्र भरत हुए और भरत के शतरिंग हुए। शतरिंग के 8 पुत्र और 1 कुंवारी कन्या हुई। इस बात का उल्लेख नारद जी अर्जुन से करते हैं। नारद जी अर्जुन को कथा सुना रहे थे। पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: इंद्रद्वीप, कसेरु, ताम्रद्वीप, गविस्तिमान, नाग, सौम्य, गंधर्व और वरुण। इनके अतिरिक्त जो कन्या थी उनके मुख की आकृति बकरी के मुख के समान थी। ऐसा होने का एक महान आश्चर्ययुक्त कारण था, जिसे बताता हूँ। हे सुनो, हे अर्जुन, महिसागर के तट पर जो स्तंभ तीर्थ है उसके समीप पास में दुर्गम प्रदेश में एक दिन एक बकरी अपने झुंड से भटक कर चली गई। वहाँ लताओं से एक जाल सा बन गया। बकरी प्यास से पीड़ित थी। वह ज्यों ही उधर से निकली कि लता में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। कुछ समय के पश्चात उसके शरीर का सिर से नीचे का भाग टूटकर सब पापों का निवारण करने वाले सर्वतीर्थ में महिसागर संगम में गिर पड़ा। इस दिन शनिचर तथा अमावस्या का भी योग था। सिर तो लता गुल्म के उस जाल में फंसकर ज्यों का त्यों रह गया, अतः जल में गिरने नहीं पाया। शेष शरीर महिसागर के जल में गिर गया। उस तीर्थ के प्रभाव से वह बकरी सिंहल प्रदेश में राजा शतरिंग की पुत्री हुई, परंतु उसका मुंह बकरी का ही रह गया। शेष सभी अंग बड़े सुंदर थे। राजा शतरिंग पहले संतानहीन थे, अतः उनके यहाँ जो पुत्री हुई वह उन्हें 100 पुत्रों के समान प्रिय थी। किंतु बकरी के तुल्य उसका मुख देखकर सब राज परिवार के लोगों का बड़ा आश्चर्य होता था। राजा अपनी रानियों सहित बहुत दुखी हुए। धीरे धीरे वह कन्या युवावस्था को प्राप्त हुई। देखते ही देखते उसे अपने पूर्वजन्म का स्मरण हुआ। तब उसने माता पिता को अपने पूर्वजन्म का वृत्तांत, अपनी बात बताई। उनसे वहां जाने के लिए आज्ञा ली और नाव के द्वारा वह स्तंभ तीर्थों में जा पहुंची। वहां राजकुमारी ने सर्वस्व दक्षिणा वाला दान किया। उसके बाद लता गुल्मों की जाल में ढूंढकर उसने अपने पूर्वजन्म के मस्तक का पता लगाया और संगम के समीप उसका दाह करके हड्डियों को महिसागर में फेंक दिया। तब उस तीर्थ के प्रभाव से उसका मुंह चंद्रमा के समान कांतिमान हो गया। देवता, दानव और मनुष्य सब उसके रूप से मोहित होकर बार बार उसे पाने के लिए राजा से याचना करने लगे, किंतु वह उनमें से किसी को भी अपना पति बनाना नहीं चाहती थी। उसके बाद कुमारी ने प्रसन्नतापूर्वक अत्यंत दुष्कर एवं कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते जब 1 वर्ष पूरा हो गया, तब देवादिदेव महेश्वर ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, मैं तुझे वर देने के लिए आया हूँ। तब राजकुमारी भगवान का पूजन करके इस प्रकार बोली, हे देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो इस तीर्थ में सर्वदा निवास करें। भगवान शिव ने एवं वस्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इससे कुमारी को बड़ा हर्ष हुआ। वहाँ उसने बकरी के सिर का दाह किया था। वहीं वर्करेस नामक शिव की स्थापना की। यह आश्चर्यजनक समाचार सुनकर स्वस्तिक नाम वाला नागराज कुमारी को देखने के लिए तलातल लोक से आया। सिर के बल से आते समय वह पृथ्वी को जहाँ विदीर्ण करके बाहर निकला, वहाँ स्वस्तिक नामक कूप हो गया। वह कूप वर्केश्वर के ईशान कोण में है। उसे गंगा जी ने अपने जल से भर दिया। इससे वह तीर्थों का फल देने वाला हो गया। वहाँ शिवलिंग को स्थापित देख भगवान शिव ने प्रसन्न होकर यह वरदान दिया, जिनके शव का यहाँ दाह होगा और दाह करके महिसागर संगम में जिनकी हड्डियां डाली जाएंगी, वे दीर्घ काल तक स्वर्ग में निवास करने के पश्चात इस लोक में लौटने पर जब सब प्रकार के वैभव से परिपूर्ण प्रतापी राजा होंगे। जो मनुष्य महिसागर के जल में स्नान कर भक्ति भाव से भगवान वर्करेश्वर का पूजन करता है, उसका मनोरथ सफल होता है। कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस कूप में स्नान और अपने पितरों का तर्पण करके वर्केश्वर पूजन करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। ऐसा वरदान पाकर वह पुनः सिंहल देश में लौट आई और अपने पिता से वहाँ का सब वृत्तांत निवेदन किया। वह सुनकर राजा शतरिंग तथा अन्य सब लोग भी बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। सबने उस महातीर्थ का गुणगान किया और उसके प्रति आदर का भाव रखकर वहाँ की यात्रा की। उस तीर्थ में स्नान और नाना प्रकार के दान करके वे सब लोग पुनः सिंहल को लौट आए। तीर्थ की अद्भुत महिमा जानकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके बाद राजा शतरिंग ने इस भारतवर्ष के 9 विभाग किए। उनमें से 8 तो उन्होंने अपने 8 पुत्रों को दे दिया, यानी कि अपने जायदाद का बंटवारा, और 9वां भाग कुमारी को दिया। इस प्रकार कुमारी ने अपने माता पिता के न रहने के पश्चात समुद्र तट के 9 खंडों का विभाग करके वे सब अपने भतीजों को दे दिए। यद्यपि भतीजे अपनी बुआ का अंश नहीं लेना चाहते थे, तथापि उन देवी ने अपना भाग भी उन्हें दे दिया। इसलिए इस सब देश में कुंवारी खंड ही चतुर्वर्ग का साधक होने के कारण सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। उसमें भी महिसागर संगम ही गुप्त क्षेत्र है, जिसे कुमारी जानती थी। अतः उस गुप्त क्षेत्र में भगवान कुमारेश का पूजन करती हुई वह महान व्रत का पालन करने लगी।
कुंवारी वहाँ के 6 कुंडों तथा संगम में स्नान करती हुई उस तीर्थ में वास करने लगी। उसके बाद बहुत समय बीत जाने पर जब स्वामी कार्तिकेय जी का बनवाया हुआ मंदिर पुराना हो गया तो उसके स्थान में उसने नूतन स्वर्ण में प्रसाद निर्माण कराया, यानी उसने मंदिर का पुनः निर्माण कराया। उसकी भक्ति से महादेव जी बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने कुमारेश्वर लिंग से प्रकट होकर उसे प्रत्यक्ष दर्शन देते हुए कहा, भद्रे, मैं तुम्हारी भक्ति और ज्ञान से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने इस मंदिर का पुनः उद्धार किया है, इसलिए अब मैं तुम्हारे नाम से विख्यात होऊंगा। मंदिर बनाने वाला तथा उसका जीर्णोद्धार करने वाला दोनों समान फल के भागी माने गए हैं, इसलिए आज से लोग मुझे कुमारेश्वर और कुमारीश्वर दोनों नामों से पुकारेंगे। वरकरेश्वर में जो वरदान तुम्हें दिए हैं वे सदैव संगठित होने वाले हैं। अब तुम्हारा अंतकाल समीप आ गया है। जिस स्त्री ने अपने जीवन में पति का वरण नहीं किया है, अर्थात जो अविवाहित रह गई है, उसे स्वर्ग अथवा मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए इस तीर्थ में सिद्धि को प्राप्त हुए महाकाल को तुम पति रूप में अंगीकार करो। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर कुमारी ने महाकाल को पति के रूप में स्वीकार कर लिया और महाकाल के साथ ही वह भी रुद्रलोक में चली गई। वहाँ पार्वती जी ने उसे हृदय से लगा लिया और हर्ष में भरकर कहा, हे शुभे, तुमने पृथ्वी को चित्र लिखित सा कर दिया, इसलिए चित्रलेखा नाम से